बच्चा बाड़ी कैसे हो आप सभी लोग। हमको यकीन है आप स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त तरीके से अपने 11 12th नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है जो कि है रासायनिक संयोजन की नियम। इसको आज हम फटाफट क्लियर करेंगे। करते हैं जैसे कि द्रव्यमान के संरक्षण का नियम। द्रव्यमान के संरक्षण का नियम जो है तो इसकी खोज कब हुई थी? तो 1756 में इसकी खोज हुई थी। और इसकी खोजकर्ता कौन है? रूसी वैज्ञानिक है जो कि है लोमोनोसोव। रूसी वैज्ञानिक लोमोनोसोव। इसके वैज्ञानिक कौन थे? रूसी वैज्ञानिक लोमोनोसोव। फिर बाद में इसकी पुष्टि किसने की? इसकी पुष्टि लिबाजे एवं लैंडोल्ट नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसकी पुष्टि पुष्टि लैंडोल्ट नामक वैज्ञानिक ने इसकी पुष्टि की थी। तो चलिए हम लोग समझते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार जो होते हैं तो पदार्थ को न तो हम नष्ट कर सकते हैं और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। पदार्थ को या तो हम ना ही नष्ट कर सकते हैं, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि हम इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, यानी कि रूपांतरित कर सकते हैं। जैसे कि पदार्थ, जैसे हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं। जैसे पदार्थ को ना तो नष्ट किया जा सकता है, पदार्थ को न तो नष्ट किया जा सकता, बल्कि इसे हम एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इसे हम एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कि अब हम लोग यहाँ पर है, जैसे जो इसमें क्या होता है कि अभिकारक का जो भार होता है उत्पाद के भार की बराबर होता है। अभिकारक का भार, जैसे कि यहाँ पर कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि H2O हो गया। H2O में हम क्या करेंगे? दो हाइड्रोजन के अणु ले लेते हैं, दो हाइड्रोजन के अणु ले लेते हैं और ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन। अब हम क्या करेंगे? ये दो हाइड्रोजन के अणु और एक ऑक्सीजन के अणु मिलकर क्या बन गया? 2H2O, 2H2O। अब इसका हम देखेंगे तो दो हाइड्रोजन है। अब इसका हम भार देखते हैं। हाइड्रोजन दो है, दो मल्टीप्लाई हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का भार 1 ग्राम होता है, तो दो है 2 ग्राम, 2 ग्राम प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का भार होता है 16 ग्राम, एक ऑक्सीजन का। यहाँ पर दो ऑक्सीजन है, यानी कि 16 मल्टीप्लाई 2 गिव्स। यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर ऑक्सीजन एक, दो है, 16 और 2, 16 दूना 32। एक ऑक्सीजन का भार 16 ग्राम, तो दो ऑक्सीजन का भार 32 ग्राम होगा। तो अब
हम लोग देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर है, अब इसको हम काउंट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 2 जा 4 प्लस 7 16 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 32। इस तरफ कितना हुआ, 2 2 जा 4 प्लस 32 यानी कि 32 प्लस 4 कितने हुआ, 36। इस तरफ भी 36 यानी कि अभिकारक का भार उत्पाद के भार के बराबर है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं इसको, अभिकारक का भार जो होता है, अभिकारक अभिकारक का भार जो होता है, अभिकारक का जो भार होता है तो उत्पाद के भार के बराबर होता है। उत्पाद के भार के बराबर होता है। तो हम लोग ये वाला देख चुके हैं। अब हम दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम, यानी कि स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर ये सेकंड है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम स्थिर अनुपात का नियम, इसकी खोज जोसेफ लुई प्राउस्ट जोसेफ लुई प्राउस्ट जोसेफ लुई प्राउस्ट नाम के वैज्ञानिक ने किए थे। ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक। फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इस नियम के यौगिक में जो तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात होता है वो सदैव समान होता है। यौगिक में जो तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात होता है, यौगिक में जो तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात होता है वो समान होता है। यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का जो अनुपात होता है वो समान होता है। इसलिए इसे हम निश्चित संगठन का नियम भी कहते हैं। इसलिए इसे हम निश्चित संगठन का नियम भी कहते हैं। इसे हम निश्चित इसलिए हम इसे निश्चित संगठन का नियम ही कहते हैं। जैसे कि हम कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि पानी ही ले लेते हैं, H2 एक पानी का अणु है। इसमें कौन कौन से है, एक हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कौन कौन से दो तत्व है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन यहाँ पर कितनी बार है, दो बार। यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी बार है, एक बार। हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है, हाइड्रोजन का भार 1 ग्राम होता है। 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर 2 ग्राम। उसी प्रकार ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का भार 16 ग्राम। इसको हम छोटा करके लिखें क्योंकि 1:8 के अनुपात में आता है। उसी प्रकार जैसे हम CO2 का भी कर सकते हैं, CO2 का सेम इसी प्रकार आएगा। यानी कि यौगिक में जो तत्व के द्रव्यमानों का अनुपात होता है, तत्वों के द्रव्यमानों का जो अनुपात होता है वो हमेशा समान होता है। तो थैंक यू सो मच, लव यू टू बच्चों।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, और बेल आइकन को दबाना जरूर ना भूलिए। तो थैंक यू सो मच, लव यू टू बच्चों।